दोस्त, दोस्ती, मित्रता, ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है? जैसे कि कोई ऐसा रिश्ता जो खून से भी ज्यादा मजबूत हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान लेने पर आ गया? नंदिनी ने ऐसा क्या कर दिया वेत्रिमारन को उसकी जान लेनी पड़ी? ये कहानी दो दोस्तों की है, लेकिन इसमें प्यार का भी एक मोड़ है, जो कि वेत्रिमारन की तरफ से आया था। नमस्कार भाइयों और बहनों। ये केस है चेन्नई के दो दोस्तों का। एक का नाम नंदिनी, जो कि चेन्नई में ही रहती थी, अपने चाचा और चाची के साथ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करती थी। और दूसरे दोस्त का नाम वेत्रिमारन। वेत्रिमारन और नंदिनी बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई साथ में पूरी की थी, लेकिन कुछ महीनों से वेत्रिमारन और नंदिनी की बातचीत बंद थी। उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया था। ये बात लगभग सितंबर की है। वेत्रिमारन नंदिनी को 22 दिसंबर को कॉल करता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और अब पुरानी बातें भूलकर अपन मिलते हैं। मुझे तुमसे मिलना भी है और तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। 24 दिसंबर को नंदिनी का जन्मदिन होता है। वह 23 दिसंबर को वेत्रिमारन के साथ घूमने के लिए हाँ कर देती है। दोस्तों की एक बात बहुत अच्छी होती है, उनके बीच में कितनी ही लड़ाई, कितने ही झगड़े हो जाएं, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। 23 दिसंबर, नंदिनी और वेत्रिमारन मिलते हैं। वे पहले मॉल जाते हैं। नंदिनी शॉपिंग करती है। वे साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे किसी अनाथालय में जाते हैं। वेत्रिमारन और नंदिनी वहां पर कुछ दान पुण्य करते हैं। ये करते करते उन्हें शाम हो जाती है। नंदिनी कहती है कि अब शाम हो गई है, तुम मुझे मेरा सरप्राइज गिफ्ट दो और मुझे घर जाने दो। वेत्रिमारन उनसे कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और रास्ते में ही तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दे दूंगा। वे साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वेत्रिमारन और नंदिनी की दोस्ती वापस हो गई है। रास्ते में कुछ समय बाद नंदिनी को ऐसा लगता है कि जिस तरफ वह गाड़ी जा रही है उस तरफ उसका घर नहीं है। वह बात वेत्रिमारन से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेत्रिमारन एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी को रोकता है। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वेत्रिमारन अपनी कार से उतरता है और नंदिनी को कहता है, इस आधे बने हुए घर में तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट है, मेरे साथ इसमें अंदर चलो, मैं तुम्हें अपना सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ। नंदिनी उसके साथ उस घर में जाती है। वहां पर उसे एक चेयर दिखती है। उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं होता है और काफी थोड़ा अंधेरा भी था। वेत्रिमारन नंदिनी को उस चेयर पर बैठने की कहता है कि मैं तुम्हें जो सरप्राइज गिफ्ट बताऊंगा तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगी, तो इस चेयर पर बैठ जाओ। नंदिनी बिना कुछ सोचे समझे उस चेयर पर बैठ जाती है। वेत्रिमारन उसे फिर एक पट्टी देता है और कहता है, ये अपनी आंखों पर बांध लो, मैं जब बोलूं तब खोल लेना, जब तक मैं मेरा सरप्राइज गिफ्ट यहाँ ले आऊंगा। नंदिनी बिना कोई आपत्ति के वह पट्टी भी बांध देती है। हैरानी की बात तो यह है कि वेत्रिमारन उसे इस बात के लिए भी राजी कर लेता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर कोई जंजीर से बांध सकता हूँ। अब नंदिनी पूरी तरह से एक कुर्सी से बंधी थी। अब वह पूरी तरह से वेत्रिमारन के कब्जे में थी। अब वेत्रिमारन अपने पास से एक तेज धारदार चाकू निकालता है और नंदिनी के हाथ पैर और गले के पास वार करता है। नंदिनी को बहुत दर्द होता है। नंदिनी उसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे खोलो, मुझे घर जाने दो। नंदिनी अपनी जान की भीख मांगती है और वेत्रिमारन उसकी एक नहीं सुनता। नंदिनी दर्द के कारण बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। वेत्रिमारन उसकी चीखें सुनकर घबरा जाता है। वह कोशिश करता है कि मैं यहाँ से जल्द चला जाऊं। वेत्रिमारन अपने साथ एक पेट्रोल का टैंकर भी लाया था। वह नंदिनी के ऊपर पूरा पेट्रोल डाल देता है और उसमें आग लगाकर वहां से भाग जाता है। अब नंदिनी एक कुर्सी से बंधी हुई जल रही थी। वैसे तो उस इलाके में कोई नहीं जाता, लेकिन उस शाम दो लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नंदिनी की चीखें सुनी। वे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई जल रही है। उन्होंने कैसे ही करके नंदिनी की आग बुझा ली और उसे बचा लिया। लेकिन अब नंदिनी की हालत बहुत ही कमजोर थी। वह बेहोश होने ही वाली थी। उसके पहले उन्होंने उनसे कुछ पूछा तो उसने एक नंबर और एक नाम बताया। उन अनजान लोगों ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें इस बात की सूचना दी। पुलिस को बताया गया उस नाम और नंबर के बारे में। पुलिस को लगता है कि उसका कोई दोस्त दोस्त होगा, इसका या कोई परिचित होगा, उसे वह यह बुलाना चाहती है अपनी मदद के लिए। पुलिस उस नंबर पर कॉल करता है।
वह नंबर होता है वेत्रीमारन का। वेत्रीमारन के पास कॉल आता है। वेत्रीमारन कॉल उठाता है और वह जैसे ही सुनता है कि सामने पुलिस बोल रही है, वह घबरा जाता है, लेकिन वह उनकी बात सुनता है। पुलिस उसे कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी दोस्त के साथ किसी ने हत्या करने की कोशिश की है, इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। वेत्रीमारन को पक्का हो जाता है कि पुलिस वालों को कुछ नहीं पता। वह वहां पर आता है। वह पुलिस के साथ नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाता है। नंदिनी को हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया जाता है। पुलिस उधर कुछ काम कर रही थी हॉस्पिटल में, जब तक वेत्रीमारन वहां से गायब हो जाता है। पुलिस वाले हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछते हैं, हमारे साथ एक लड़का आया था, वो कहाँ है? हॉस्पिटल वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि वह तो आपके साथ आया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वह यहाँ से चला गया। पुलिस वाले उसको कॉल करते हैं, उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। वे समझते हैं कि यार कोई खास दोस्त नहीं होगा, इसके लिए यहाँ से चला गया और उसे कुछ जरूरी काम होगा। कुछ समय बाद नंदिनी की डेथ हो जाती है। अब पुलिस इस केस की तहकीकात शुरू करती है। वह देखती है कि नंदिनी का कोई दुश्मन था, नंदिनी का किसी से कोई वैर था, या फिर किसी पैसे के कारण किसी ने ऐसा कुछ किया। वह सब बात पता लगा ही रही थी कि पुलिस को एक कहानी पता चलती है, नंदिनी और उसके एक बचपन के दोस्त की, जिसका नाम महेश्वरी रहता है। नंदिनी और महेश्वरी एक साथ एक गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ा करती थी, लेकिन उसकी दोस्ती कुछ अलग थी। महेश्वरी एक ट्रांसजेंडर थी। वह बात नंदिनी को बताती है। इससे नंदिनी को कोई आपत्ति नहीं होती है। यह सुनकर महेश्वरी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने ये बात जिस जिस दोस्तों को बताई है, वे कुछ समय बाद उससे दूर हो जाते थे। महेश्वरी और नंदिनी ने अपनी कॉलेज साथ में कंप्लीट की। वह स्कूल भी साथ में पढ़ी और कॉलेज भी साथ में किया उन्होंने। इनकी दोस्ती को काफी टाइम हो गया था। वह बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। महेश्वरी धीरे धीरे नंदिनी को पसंद करने लगी थी। वह एक बार नंदिनी से अपने जेंडर चेंज ऑपरेशन की बात करती है। नंदिनी को उस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है। वह महेश्वरी को कहती है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। यदि तुम्हें लग रहा है कि ये ऑपरेशन तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है तो तुम कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी और मेरी दोस्ती में इससे कोई आंच नहीं आएगी, ना कुछ बदलाव आएगा। महेश्वरी को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वह अपनी कॉलेज कंप्लीट करके बेंगलुरु में ही जॉब करती है और वहीं पर वह अपना ये ऑपरेशन करा लेती। अब नंदिनी और महेश्वरी दूर हो गई थी, क्योंकि नंदिनी की जॉब चेन्नई में लग गई थी और महेश्वरी बेंगलुरु में जॉब करती थी। इनके बीच बातें होना कम हो गई थी, क्योंकि वह दूर थी। महेश्वरी नंदिनी को रेगुलरली कॉल करा करती थी। नंदिनी ऑफिस वर्क के कारण कभी फोन उठा पाती थी, कभी नहीं उठा पाती थी। नंदिनी अपने बाकी दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाती, यदि उनके साथ कोई इंस्टा पे या फिर कहीं पे फोटो डालती तो महेश्वरी को बहुत ही तकलीफ होती थी। महेश्वरी एक दिन नंदिनी को बता ही देती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑपरेशन कराया था। नंदिनी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। वह जिस व्यक्ति को इतने समय से एक अपना बचपन का दोस्त, एक अच्छा दोस्त मान के समझ रही थी, वह तो उसका प्रेमी निकला। वह उसे प्रेम करने लगा। नंदिनी के मन में उसके लिए ऐसा कोई विचार नहीं था। इस बात को लेकर नंदिनी ने उसे साफ मना कर दिया, लेकिन महेश्वरी उसे फोर्स करने लगी। इस कारण उनके बीच में झगड़ा भी हुआ। और हाँ, एक मेन बात, महेश्वरी ने अपना नाम बदलकर त्रिमारन रखा था। उसके बाद महेश्वरी और नंदिनी आखिरी बार दिसंबर में मिले थे। ये कहानी जैसे ही पुलिस को पता लगती है, पुलिस त्रिमारन को हिरासत में ले लेती है और उसे कोर्ट में पेश करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है। देखिए दोस्तों, वह व्यक्ति आपसे अच्छे से व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं वह आपसे प्यार करता है। और कभी भी इस प्रकार की गलतफहमी में ना रहें। तिमारन ने केवल नंदिनी की जान नहीं ली, नंदिनी की जान जाने से कई लोगों का जीवन खराब हुआ है। नंदिनी के चाचा चाची, नंदिनी के माता पिता, नंदिनी के कई दोस्त। इसीलिए किसी के लिए गलत करना भी क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना तो यह है, इसमें वेतिमारन की जितनी गलती है, नंदिनी की भी काफी गलती है। उसे वेत्रीमारन के ऊपर इतना विश्वास करना ही नहीं था। इसीलिए किसी पर भी, अपने माता पिता को छोड़कर किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा रहता है।